गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू का सीरीज 3 लेकर के आए हुए हैं। आज के सीरीज में भी टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51, इफ ए स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज चार्ज्ड देन टोटल चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी अचालक या कुचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाता है। बच्चों, जो इंसुलेटर होते हैं उसको चार्ज देने पर चार्ज फ्लो नहीं करने देता है, यानी कि जहां आप चार्ज देंगे वहीं बैठा रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी कि सरफेस पे जाएगा नहीं, सरफेस के अंदर रहेगा नहीं, सम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस नहीं, तो कहां रह जाएगा? नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही क्या होगा कि चार्ज फ्लो होगा ही नहीं, यानी कि वो स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अ हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज डजंट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, अगर कोई हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, उसको जब चार्ज दिया जाता है तो चार्जेज उसके सरफेस पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो अंदर तो पूरा इंप्टी स्पेस से खाली जगह है, तो अंदर उसके कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट, यानी कि अंदर वाले बिंदु पर किसी भी प्रकार का क्या विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। नेक्स्ट 53, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। एक विद्युत द्विध्रुव पर शुद्ध या केवल बल लगता है जब इसे रखा जाता है। देखिए बच्चों, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसे मान लीजिए, समान विद्युत क्षेत्र। जब इसमें आप किसी प्रकार का डाइपोल रखेंगे तो डाइपोल का एक टर्म माइनस और दूसरा टर्म क्या होता है? प्लस। तो प्लस वाले टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यह F1 F2 के इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं। तो अगर F2 को इधर बुलाएं हम तो कितना हो जाएगा? प्लस F2 इक्वल टू 0, यानी कि नेट फोर्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और जब नेट फोर्स 0 हो जाए तो वहां पर डाइपोल मूव करना शुरू कर देता है और उसे टॉर्क कहा जाता है, बल आघूर्ण कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इंटू E। लेकिन वहीं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थे तो यहां पर फोर्स तो 0 था लेकिन टॉर्क था कुछ ना कुछ। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाते, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो यहां पर जो F1 होता वह F2 के इक्वल कभी भी नहीं होता और यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 कभी भी नहीं होता, यानी कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता। तो कहां रखते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखेंगे तो उस पर बल भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन है कि द फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज, फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट 54, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, यानी कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2.25 न्यूटन, एक्ट्स ऑन अ चार्ज्ड बॉडी ऑफ चार्ज इतना। तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 15 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने हैं। तब फॉर्मूला होता है F बाई Q। F का वैल्यू रखिए 2.25 और Q का वैल्यू रखिए 15 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर इस पॉइंट को आप हटाएं तो नीचे 100 हो जाएगा और 15 से 225 15 से कट जाएगा। तो 15 बाई 10 टू द पावर -4 और 10 का पावर 2 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 15 बाई 4 में से 2 -2 हो गया,
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10 का पावर 2। आप देख लें कहां पर है, और इसको सॉल्व करें तो 15 और 10 का पावर 2 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 1500 न्यूटन पर कूलम। आप देख लें कहां पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा कहां फर्स्ट होगा। यहां पर न्यूटन पर कूलम था, यहां कूलम पर न्यूटन था, तो ये वाला नहीं होगा, हमारे न्यूटन पर कूलम होने चाहिए कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है। 56 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी कि संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब क्या होगा, जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं हो, पाथ पर डिपेंड नहीं हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F/Q। फोर्स का क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाई क्यू का लिख सकते हैं I इंटू टी, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू I का एम्पियर, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो kg मीटर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड का पावर 3 और a। अब kg का डायमेंशन m, मीटर का l, सेकेंड का t और एम्पियर का a, तो हो जाएगा ml t का पावर -3 और a टू दी पावर -1। चाहे तो आप इस पर 1 1 लिख सकते हैं। अब मिला लें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, m1 l1 t -3 a -1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ वायर इज, एक तार का रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी कि लैम्बडा बराबर होता है डेल्टा क्यू अब बाई डेल्टा एल, यानी कि टोटल चार्ज और बाई टोटल लेंथ, या चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं, ऊपर टोटल चेंज इन चार्ज भी कह सकते हैं। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज, एकल ऋण आवेश के लिए निम्न में से कौन उसके विद्युत क्षेत्र के लिए सही है। बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर की तरफ होता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अंदर की तरफ होते हैं। इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है, आप जितना चाहें उतना, जितना आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप मिला लें कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंदर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर। आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 का पावर -10 मीटर, यानी कि दो चार्जेज हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों के बीच की दूरी आर दी हुई है। अच्छा, चार्ज दिया हुआ है प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, तब फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। बच्चों ये जो R है इसी को 2a कहा जाता है, ये जो R है ना इसी को 2a कहेंगे। ऐसा नहीं कि जो R दिया हुआ है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर दें, वो गलत हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकालते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। Q का वैल्यू रखिए, कोई एक चार्ज उठा लीजिए प्लस या माइनस, और डिस्टेंस का 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, तो 3.2 इंटू 2.4 और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, -19 ऑन 10 -29 हो जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये हो जाएगा 7.68, ठीक है ना, इंटू 10 टू दी पावर -29 कूलम्ब मीटर। आप देख लें कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 61, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2A, Q का कुलम्ब और 2A का मीटर, आप कुलम्ब मीटर भी लिख सकते हैं। इसका एक और यूनिट होता है जिसे डिबाई कहा जाता है, ठीक है ना। जनरली ये डिबाई जो है वो CGS के रूप में यूज किया जाता है और ये SI के रूप में यूज किया जाता है। तो यहां तो SI कहीं दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिबाई हो जाएगा। नेक्स्ट 62, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन -1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, -1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं। देखिए बच्चों, Q बराबर दिया है -1 कूलम्ब, N निकालने हैं और E का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यूज करें Q बराबर ±NE, इसका प्लस माइनस और इसका माइनस दोनों हटा दीजिए, बाद में कैंसिल हो ही जाने हैं, सीधा हो जाएगा Q = NE। तो निकालना क्या है, N निकालना है, तो Q/E, Q का वैल्यू हो गया 1 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये तो पता होगा आपको। अब डेसिमल हटाइए 0, तो 10/16 और पावर को ऊपर ले जाते हैं 19 से एक 0 निकाल करके 10 पर बैठाइए, तो 100/16 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 18 हो गया। जब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। जनरली n का जो वैल्यू होता है वो डेसिमल में नहीं होता है। अगर 6.25 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर ये ऑप्शन में है तो इस पर टिक लगाएंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब 6 वाले पर टिक लगा देंगे। देखिए कहां है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, लेकिन n का वैल्यू डेसिमल में जनरली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ निगेटिव सोर्स चार्ज इज। देखिए बच्चों, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, रेडियली इनवर्ड होता है ना, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ होता है। ऐसे निगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ होते हैं और पॉजिटिव का बाहर की तरफ होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा A। Q का मतलब कुलम्ब, A का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल, मींस मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर या कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आप देख लें कहां पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A सही होगा। 65, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। स्पीड का नहीं होगा, टाइम का नहीं होगा बच्चों, इसका आंसर डिस्टेंस होगा, दूरी। लाइट के द्वारा 1 ईयर में जितने डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं उसे लाइट ईयर कहा जाता है और वो डिस्टेंस मेजर करने का काम आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये तो आसान है, पढ़ चुके हैं आप लोग कितना बार। E = कितना होता है, F/Q होता है। आप देख ले कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा A सही है। 67, which of the following values of n is not possible in relation Q is equal to NE। देखिए बुआ, कह रहा है कि n का वैल्यू जो नीचे दिए गए हैं उसमें कौन सा वैल्यू n के लिए संभव नहीं होगा। तभी जस्ट पीछे पढ़े हैं कि n का वैल्यू डेसिमल में नहीं होना चाहिए, यानी कि दशमलव में नहीं होना चाहिए। आप देख लें आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। किसमें, फॉर्मूला Q बराबर NE में n का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 68, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के SI मात्रक। बच्चों विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू A। चलिए देखते हैं, E को लिखते हैं क्या, न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, या इक्वल होता है वेबर के।
यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ये ऑप्शन में रहता तो इस पे टिक लगाते, वेबर भी हमारा सही होगा। सो नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, E इंटू ए, ई का एफ बाई क्यू और एरिया रहने दीजिए, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकते हैं। फोर्स का केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्यू है ना, तो क्यू के बदले में आई टी, और एरिया का मीटर स्क्वायर कर दीजिए। अब केजी मीटर, मीटर मीटर का पावर 3 बाई सेकेंड स्क्वायर, एक टाइम सेकेंड, तो सेकेंड का पावर 3 और इंटू आई का एम्पियर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एम एल का पावर 3 बाई टी टू दी पावर 3 और ए टू दी पावर 1, सबको ऊपर भेजिए, तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब मिला लीजिए, यहां पर 1 आप अपने मन से दे सकते हैं। M1 L3 कहां है, मिला लीजिए, M1 L3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, यहां विशिष्ट होगा, आवेश होता है। तब बच्चों विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट कर दें, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, अब मास का 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg, ऊपर कुलम्ब और नीचे kg। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 1.76 इंटू 10 टू दी पावर 11 कुलम्ब पर kg। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, इसको नियर अबाउट कर दीजिए, राउंड ऑफ कर दीजिए, कितना हो गया 10 टू दी पावर 11 कुलम्ब पर kg। अब आप मिला लें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ये ऑप्शन में रहता तो इसी को टिक लगाते, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो नीचे वाला। कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। कोरोना डिस्चार्ज जिसे किरीट विसर्जन कहा जाता है, होता है एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सुचालक के सतह पर, नियर द शार्प पॉइंट, तीक्ष्ण बिंदु पर, आउटसाइड द कंडक्टर, सुचालक के बाहर, सेंटर ऑफ कंडक्टर, सुचालक के केंद्र पर। अब आप देखें, ये जो कोरोना डिस्चार्ज है, इसका मतलब होता है किसी वायर से चार्ज का लीक होना। अब ये लीक कहां होता है, तो आप कभी देखे हैं पोल पर, तार को गौर से देखिएगा, जहां तार का ज्वाइंट होता है इस टाइप से, ऐसे लगे रहते हैं ना, इधर से एक तार जो जुड़ा हुआ रहता है, तो जहां पे कॉर्नर होंगे, जहां जहां कॉर्नर होगा, जहां जहां ज्वाइंट होगा, या जहां का रेडियस पतला होगा, रेडियस कम होगा, वहीं से चार्जेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं कि अगर जितना इलेक्ट्रिक ट्रेन है, कभी बारिश हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक वायर से जो इलेक्ट्रिक ट्रेन के पॉइंट को कनेक्ट करता है, वहां पर देखिएगा चार्जेस क्या होते हैं, लगता है कि रिलीज होता है, थोड़ा सा आवाज करता है और स्पार्क होता है। तो ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़ने का मतलब दोनों के बीच में क्या है, पतला वायर हो गया ना, जहां ज्वाइंट है, तो जहां ज्वाइंट होंगे वहां के रेडियस तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहीं से चार्जेस क्या होंगे, डिस्चार्ज होने शुरू होते हैं, बाहर निकलने शुरू होते हैं। एक्चुअली इस टाइप के इन्वायरमेंट में जहां पर चार्ज डिस्चार्ज होता है, बाहर निकलता है, वहां का जो एयर होता है वो लगभग कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो चार्ज को लेकर के जाने लायक हो जाता है। तो वो क्या करता है, जहां जहां टर्निंग होता है वहां से चार्ज को लेकर के बाहर निकलने लग जाता है। आप कभी ट्रांसफार्मर के पास भी देखेंगे, या कभी जहां पर दो तार ज्वाइंट होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि स्पार्क हो रहा हो। जब हेवी दो तार को आप नजदीक लाइएगा तो आप देखेंगे एक से स्पार्क, जब दो हेवी तार को नजदीक लाइएगा, काफी नजदीक, तो आप देखेंगे एक से दूसरे में स्पार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, शार्प पॉइंट से कोरोना चार्ज क्या होता है, कोरोना जो होता है वो डिस्चार्ज होता है। देख रहे हो यहां पर जहां जहां शार्प पॉइंट होगा वहां से चार्जेस क्या होंगे, बाहर रिलीज होंगे, यानी कि कहां होते हैं,
एट द नियर द शार्प पॉइंट, यानी कि तीक्ष्ण बिंदु पर, जहां का जैसे मोटा तार है, जहां पतला तार हो जाएगा वहीं से चार्जेस बाहर निकलने की संभावना होती है। अब देखो होता क्या है कि सपोज करो इतना मोटा चार्ज है, ये आगे चल करके थोड़ा सा पतला हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें तो हेवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं। अब यहां जब क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा, जब एरिया कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक बार तो हेवी, यहां तक तो हेवी आ रहा है, अचानक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हुआ, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो क्या होगा, बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वहीं कोरोना डिस्चार्ज होता है। यहां फिगर में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गॉसियन सतह, यानी कि गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल सरफेस और क्लोज सरफेस भी हो सकता था, लेकिन स्फेरिकल नहीं, ये क्लोज सरफेस हो सकता था, लेकिन इसमें एक अगर ऑप्शन रहता विथ चार्ज, अगर चार्ज होता तो। गॉसियन सरफेस का मतलब होता है 3D सरफेस विथ चार्ज, किसी भी टाइप का 3D सरफेस हो जाना चाहिए। कोनिकल शेप में भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, ठीक है ना, 3D सरफेस होना चाहिए। क्यूब के शेप में भी हो सकता है। नेक्स्ट 73, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी। उधर बताए हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P E और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं PE sin थीटा। अब आप देख लें कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 74, अ चार्ज Q मूव्स इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B बोथ, देन फोर्स ऑन इट इज। किसी आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर लगने वाला बल होगा। देखिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू E। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तब फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू V इंटू B। अब कह रहा है यहां तो दोनों दिया हुआ है, तो आप दोनों को जोड़ दें, F1 प्लस F2, तो हो जाएगा Q इंटू E आप प्लस Q इंटू V इंटू B। अगर Q कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा E आप प्लस V इंटू B। आप देख लें कि कहां पर ऑप्शन मिल रहे हैं। सो कहां पे मिला, आपका ऑप्शन नंबर सी मिला। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वह फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। उसके बाद डायरेक्शन भी बता रहा है, एक बाहर की तरफ अंदर की तरफ। फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही होंगे। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।